मैं इस वक्त अल-कादर यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ। अल-कादर यूनिवर्सिटी आजकल ख़बरों में बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह एक मुकदमा है जो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी वाइफ बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ दर्ज किया गया है। हुकूमत इसको 190 मिलियन बरतानवी पाउंड का नाम देती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ इसको अल-कादर ट्रस्ट केस के नाम से पुकारती है। बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने 190 मिलियन पाउंड गैर कानूनी तौर पर जो रकम थी उसको ज़ब्त किया और उस वक्त की जो पाकिस्तान की हुकूमत थी उसको ये लिखा कि ये रकम वो पाकिस्तान मुंतकिल करना चाहते हैं। उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने वफाकी काबीना के इजलास में एक बंद लिफाफे में इस रकम की पाकिस्तान मुंतकिल करने से मुतल्लिक मंजूरी ली। 60 अरब के मुसावी ये रकम कौमी ख़जाने में जमा करवाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट के एक अकाउंट में जमा करवाई गई, जिसके बारे में ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची को जो 460 अरब रुपए का जुर्माना सुनाया था, ये रकम उस मद में एडजस्ट करवाई गई और हुकूमत का ये इल्ज़ाम है इस एडजस्टमेंट के बदले अल-कादर ट्रस्ट कायम करके ये ज़मीन ख़रीदी गई। PTI का ये कहना है कि ये ज़मीन 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान मुंतकिल होने से पहले ही ख़रीदी गई थी। ये यूनिवर्सिटी ज़िला जेहलम की तहसील सोहावा में कायम है और ये यूनिवर्सिटी अल-कादर ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम चलती है, जिसके चेयरमैन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान है। इस यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद 2019 में रखा गया, जबकि 2021 में यहाँ पर बाकायदा तौर पर क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। 190 मिलियन पाउंड या अल-कादर ट्रस्ट केस के बारे में यहाँ के स्टूडेंट्स के क्या कंसर्न्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम शम्सुल इस्लाम और मैं बेसिकली कोयटा से बिलोंग रखता हूँ। पॉलिटिक्स से वैसे हमारा कोई यहाँ पे ना पढ़ाई जाती है ना हमारा कोई लेना देना है एज अ स्टूडेंट। लेकिन अगर बात की जाए इसी केस की तो मैं 5th सेमेस्टर में और मेरा तकरीबन कोई 2.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये केस इस तरह आ जाती है कि हक़ में ना हो, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कि अगर यूनिवर्सिटी पे इफ़ेक्ट हो या यूनिवर्सिटी बंद हो जाए, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि फिर हम बलूचिस्तान से आए हुए फिर हम कहाँ जाए। मेरा नाम महरीन तबस्सुम है, मैं गुजरहान सिटी से बिलोंग करती हूँ और अल-कादर यूनिवर्सिटी में मैं BS मैनेजमेंट 5th सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ। हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट किया है और अगर तो अनसर्टेनिटी कल को कुछ हो जाती है तो डेफ़िनेटली हमारी एजुकेशन पे बहुत बुरा असर पड़ेगा और हमारा टाइम वेस्ट होगा। मेरा नाम अलीना खानज़ादी है और मेरा ताल्लुक़ मियाँ वाली से है और मैं यहाँ पे 3rd सेमेस्टर इस्लामिक स्टडीज़ की स्टूडेंट हूँ। सर, इतना आसान नहीं होता कहीं भी एडमिशन लेना। इस एडमिशन नेक्स्ट यूनिवर्सिटी में लेने के लिए भी 1 साल का टाइम तो लग ही जाता है, तो सर ये बहुत बुरा इफेक्ट होगा। इस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को चलाने में उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमने अपना एक रेवेन्यू मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं उनकी डिफरेंट जो लोग आते हैं हमें विज़िट करते हैं, वो फिर हमें किसी न किसी बच्चे को स्पॉन्सर कर देते हैं। मतलब कोई भी बंदा किसी बच्चे को फ़ी जो है वो गिफ्ट कर सकता है और जब बच्चे को फ़ी गिफ्ट होती है तो फिर उससे हमारा एक रेवेन्यू मॉडल जनरेट होता है। इस ट्रस्ट का जो माहाना खर्चा है वो तकरीबन 4 से 5 मिलियन है और इसको हम क्योंकि कुछ हमारी डोनेशंस इनिशियल डोनेशंस हमारे पास थी और उससे हम बड़ा तरीके से उस चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। कुछ हमारे पास फीसेस आती हैं, कुछ हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी चल रहे होते हैं, कुछ हम ट्रेनिंग्स भी डिलीवर करते हैं, तो उस तरीके से हमें कुछ ना कुछ अर्निंग्स जो हैं वो हो रही हैं। एक ट्रस्ट है और ट्रस्ट होने के बावजूद आप डोनेशंस क्यों नहीं ले सकते? ट्रस्ट के साथ साथ अभी जो कोई नए जो रेगुलेशंस हैं उनके अंदर चैरिटी में रजिस्टर होना ज़रूरी है। हम पंजाब चैरिटी कमीशन के साथ रजिस्टर्ड थे। इसके अलावा हमारा जो इस्लामाबाद के अंदर जो चैरिटी कमीशन है उसके अंदर भी हमने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन विदाउट हैविंग एनी रीज़न जो डिप्टी कमिश्नर जेलम थे, एक्स डिप्टी कमिश्नर जेलम, उन्होंने हमारा चैरिटी सर्टिफिकेट रोका। उसके अगेंस्ट हम कोर्ट में हमारा केस है। इसी तरीके से जो डायरेक्टर लेबर इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने भी हमें चैरिटी सर्टिफिकेट रोका विदाउट हैविंग एनी रीज़न। हम वो सारी रिक्वायरमेंट जो सारी चीज़ें पूरी करते हैं कि हम एक ट्रस्ट हैं और हम मुफ्त की तालीम दे रहे हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप पे पढ़ा रहे हैं। अल-कादर ट्रस्ट या 190 मिलियन बरतानवी पाउंड के मुकदमे में अदालती फ़ैसले का इस यूनिवर्सिटी के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा।